मुंगेर सदर अस्पताल में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 3 प्रसूति महिलाओं को बिना पूछे ही कॉपर टी लगा दिया गया। वहीं जब इसकी जानकारी तीनों महिला के परिजनों को जब हुई तो उन्होंने सदर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रमन कुमार को आवेदन देकर कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला है कि 17 एवं 18 जून को प्रसव कराने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों से 3 महिला अपने परिजनों के साथ सदर अस्पताल पहुंची, जहां तीनों महिला 26 वर्षीय चंदा भारती, 23 वर्षीय स्तुति कुमारी एवं 21 वर्षीय साक्षी कुमारी का ऑपरेशन कर बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने महिलाओं को कॉपर टी लगा दी। वहीं जब इसकी जानकारी परिजनों को तब हुई जब कॉपर टी फॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए कहा गया। वहीं परिजन गुस्सा गए और कर्मियों से कहा कि बिना महिला के परिजनों से पूछे कॉपर टी क्यों लगा दी गई। वहीं जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रमन कुमार को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रस्तुता साक्षी ने बताया कि जब ऑपरेशन हो रहा था तभी नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि कॉपर टी लगा देते हैं। मैंने कहा कि पहले मेरे परिजन व पति से पूछ लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे कॉपर टी लगा दिया। वहीं जब होश आया तो पता चला कि मुझे कॉपर टी लगा दी गई है। वहीं इधर इस संबंध में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि किसी भी महिला को बिना पूछे कॉपर टी नहीं लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि कॉपर टी लगाने से पहले महिला व उनके परिजनों से पूछना होता है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि सरकार का निर्देश है कि किसी भी महिला का पहला बच्चा होने के बाद मां को 3 साल के बाद बच्चे पैदा करें। इसी को लेकर सुरक्षा के लिए कॉपर टी लगाया जाता है। वहीं अस्पताल में जब महिला बच्चा को जन्म देती है उसके बाद महिला से पूछकर उस समय ही कॉपर टी लगा दी जाती है, लेकिन कुछ परिजन इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में जिस तरह की घटना हुई है इसकी जांच की जाएगी। कॉपर टी लगाने से पहले प्रस्तुता व उनके परिजनों से क्यों नहीं पूछा गया। तो बोले मना किए, मेरे हस्बैंड भी सब लोग मना किए। तब भी मुझे जहाँ तक याद है कान से सुने कि वो लोग लगाई। बोली कि सरकारी में लगता ही है, वो तुम लोग के बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, हाँ, वो बोली तुम लोग के बोलने से कुछ नहीं होगा, अंदर में लगेगा ही, सरकारी में लगता ही है। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बाहर चिल्ला रहे थे, मेरे को आवाज़ आ रहा था। अच्छा, ये कब आप प्रसव कराने के लिए यहाँ पे आई थी? कल आए थे। अच्छा, तो पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा है? पहला बच्चा। तो क्यों बोले नहीं कि मतलब कि हमको नहीं करना है? हमको याद नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? हमको कान में आवाज़ आ रहा था। आपको कैसे पता चला जब होश आया तब? हमको कान में बस आवाज़ आ रहा था कि वो लोग लगा रही है। वो किसी से मंगाई, कोई नर्स से, बोली कॉपरेटिव लाओ। तो हमको बस बोली कि तुम ना जब होश में आओगे ना तो तुमको साइन करवाएंगे, तुम कर देना। तो अभी तक कोई साइन नहीं करवाई है हमसे। नहीं। नहीं। आपको पता चला कॉपरेटिव लगा दिया? हाँ, क्योंकि वो मांग रही थी ना, तो वो नर्स हाथ से टच कर रही थी। तो ये मैडम बोली हाथ से नहीं छुओ उसको, इधर दो, हम लगाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? संदलपुर। जो भी महिला गर्भवती महिला आती है यहाँ लेबर रूम में बच्चा होता है तो जीएनएम का ये काम है काउंसलिंग करना, और काउंसलिंग में फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है कि एक बच्चा अभी हुआ है, दूसरा बच्चा कम से कम 3 साल के बाद होना चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ प्रावधान है कॉपर टी। तो लोग वहाँ फैमिली प्लानिंग का काउंसलिंग में ये बताया जाता है। अब जो लोग कंसेंट देती है कि हाँ हमको लगा दीजिए, तो उसको 3 साल के लिए कॉपर टी लगा दिया जाता है। अगर आप ये कर रहे हैं कि बिना कंसेंट के लगा दिया है, कि ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पता हम करवाते हैं कि बिना कंसेंट का कैसे लगा देगा। कंसेंट लेना है, अब बिना कंसेंट का लगाएंगे नहीं, क्योंकि लगाने में महिला को सहयोग करना पड़ता है ना, तो बिना कंसेंट का कैसे लगा दिया गया होगा। हो सकता है महिला कहीं होंगी और उसके परिजन नहीं चाह रहे हों, तो अब बात यहाँ तक चलाई हो। तो ये अच्छी का विषय है। आवेदन मिला है तो उसको तुरंत जांच होगा, कार्रवाई होगी। अगर समय पूरा हो चुका था डिलीवरी का, हाँ। और घर में काम कर रहे थे, हम ड्यूटी पे गए थे, तो अचानक से फ़ोन आया कि जल्दी आइए। तो हमसे जल्दी जाना होगा, तो यहाँ लेके आए। तो उसको उतारते समय हम देखे ब्लीडिंग हो रहा था, तो दिखाए तो बोली पहले से हो रहा था। हमको नहीं पता, पेशेंट से पूछी तो बोली कि अब नॉर्मल का सब स्थिति था, लेकिन अब नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। हमने जो अच्छा होगा मैडम कर दीजिए। तो एक तो CTBT जांच कराने बोली, बाहर से करा के लाए हैं, उसको एडमिट किया गया।
अंदर ले जाया गया जब अंदर ओटी रूम में, वहाँ से फिर एक आए मतलब उजला कपड़ा पहने हुए थे, गोरे गाने थे, वो भी शायद सुबह भी थे ड्यूटी में। तो उन्होंने कहा कि आपका पेशेंट का स्थिति बहुत ख़राब है, बच्चे से ज़्यादा पेशेंट का स्थिति ख़राब है, यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है, इसको आप बाहर ले जाइए, वही अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग गरीब पर्सन हैं तब तो सरकारी में आते हैं, और हम असमर्थता जताते हुए कहे कि आप ही मेरे लिए भगवान हैं, आप अच्छा कीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो फिर वो बोले एक नोट लिखवाए कि हमको सारा कुछ लिखवाए कि पेशेंट और मेरे बच्चे दोनों की स्थिति ख़राब है। तो हमको इस बात को बताया गया, हम अपनी सहमति से यहाँ इलाज करा रहे थे, वो तो हम करा ही रहे थे। तो लिखवा के दस्तखत करके दे दिया, तो फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक पिंटू भी आया हमारे यहाँ के बगल, यहीं ओटी रूम में रहते हैं, तो वो हमारे से आए पूछने के लिए कि क्या कहते हो, सो फैमिली प्लानिंग होना, हमने नहीं होना भैया। तो कॉपरेटिव हमने नहीं भैया, 5 साल तक का बच्चा जब हो जाएगा तब सोचेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ एक घटना हो चुका है जो तत्काल मेरी बहन के साथ, इसलिए ये सब चीज़ हम अभी नहीं चाहेंगे। उसका बच्चा ख़राब हो गया और ऑपरेशन हो गया तो दिक्कत हो गया ना, इसी कारण से हम उसको रुकवाए हैं। अंदर वो हमको रात में बोली कैसा, हमको बोला गया था, हमारे गार्जियन बाहर है, उससे पूछेंगे। तो हमने हाँ हमसे पूछा था, हम मना कर दिए थे। तो नहीं, हमको निकलने से बोली ना कि हम लगा दिए हैं, पहले 3 साल बोली थी, बाद में बोली कि 10 साल का लगा दिए हैं। तो हम उस पर भी बोले कि नहीं, मना कर दिया, नहीं लगाया, उसको लगा हुआ, ऐसे बोल दिया होगा। तो ये लोग तो बेहोशी हालत में होती है। अभी जब दस्तखत के लिए हमको बुलाया गया कि दस्तखत कीजिए, आपका कॉपरेटिव लगा है, तब हम विरोध करते हुए बोले हम दस्तखत क्यों करेंगे, हम जो जिसके लिए करना था, जो काम के लिए हम कर दिया साहब। यदि आप कोई भी चीज़ ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो आप हमसे तो बॉन्ड भरा लिए, लगाने में आप ऑपरेट नहीं कीजिएगा, नहीं लिखवाइएगा हमसे। अच्छा, कितने महीना को लगाया प्रॉपर्टी? ये हमको खुद नहीं मालूम है, जो 3 साल लगाए 10 साल, लेकिन उसको निकलते समय 10 साल बोल दिया, जबकि हम मना कर चुके हैं। आपने मना किया था? ये लोग जानबूझ के लगा दिया? हाँ, अपने मन से लगा दिए। काहे लगा दिए? मेरा तो 5-7 को बच्चा तो नहीं है मेरा। हाँ। एक लड़की एक लड़का है। हाँ। तो जो पैदा हुआ वो लड़की थी कि लड़का था? लड़का है। लड़का है तो लड़का है तो क्या भाई? अच्छा, इसलिए ऐसा तो रहता ना कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 5-7 जन है तो मानते। तो बिना पूछे हुए नहीं लगाया? बिना पूछे लगा तो दिए। उससे देखिए, कोऑपरेटिव से हमको मालूम है कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कुछ लोग घर में बताते हैं, वो लोग घर में पापा मम्मी लोग मना किए, पापा मना, मम्मी तो है। तो यहाँ दिए हैं जो डीएस के यहाँ? डीएस के हैं, और वो वहाँ जो ऑफिस में बैठते हैं सिविल सर्जन। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरा पेशेंट इलाज हो गया, फिट हो जाए, और कोई भी मतलब बाद में हमको किसी तरह तकलीफ ना महसूस हो। जैसे कि अभी एक महिला देख रहे दौड़ रही है इलाज के लिए, ये बोला आँखें पट्टी बांध के निकाल दिया कॉपरेटिव। महिला बोल रही थी किसी से, अभी अल्ट्रासाउंड कराने गई है। क्या नाम है आपका? मेरा रविशंकर। कहाँ के रहने वाले हैं?